Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about the powers of president. ये प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर, क्या क्या अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं वो हम आज देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर्स सो देखते हैं इसे. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट are taken in the name of the president. So गवर्नमेंट के जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है, जो चीज़ें लागू करती है, वो सारे एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं. ठीक है, वो सब एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, Comptroller and Audit General of India, the Chairman and members of Union Public Service Commission and Finance Commission. प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, अदर मिनिस्टर्स जो संघ के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर भी, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी, तो उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है कि जो भारत सरकार का वकील है, जो सबसे बड़ा वकील होता है सरकार की तरफ से, वो अटॉर्नी जनरल है. मतलब अगर गवर्नमेंट पे किसी ने केस कर दिया, सरकार के खिलाफ किसी ने केस किया, तो सरकार की तरफ से जो लड़ेगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है. कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया. कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया होता है जो अकाउंट्स ऑडिट करेगा गवर्नमेंट के. जैसे कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, ऑडिटर करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, ठीक है, तो वो उसको ऑडिट करता है कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया. द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति कराते हैं. जो IAS और IPS ऑफिसर्स हैं, उनको भी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कहलाते हैं. एंड फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के सम्मुख होती है, प्रेसिडेंट ही करवाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं हायर पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सब प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति कराते हैं. ही अपॉइंट्स द गवर्नर. गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करवाते हैं. He can take any information related to union affairs and legislation proposal from the prime minister. मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट जो काम कर रही है, केंद्र सरकार जो काम कर रही है, तो उनसे रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड कोई भी जानकारी राष्ट्रपति सीधा प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं. He can declare any area as scheduled area and has power with administration of scheduled area and scheduled tribes. किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को राष्ट्रपति जो है उसको शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं कि ये शेड्यूल एरिया है. पर किसी भी शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो मैनेजमेंट करनी है, वो उसकी पावर भी प्रेसिडेंट के पास है. ठीक है, तो ये हमने देखी एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड. कोई भी लेजिस्लेशन को इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यूनियन अफेयर्स की प्रेसिडेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से. किसी भी जगह को वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का प्रेसिडेंट करते हैं. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? अभी हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी थी. लेजिस्लेटिव पावर्स है राष्ट्रपति के पास की. ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट. समन मतलब पार्लियामेंट को बुला सकते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट को बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. और प्रोरोग का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट का एक सेशन है उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. अब जैसे 5 साल के बाद जो लोकसभा के इलेक्शन दोबारा होते हैं एवरी 5 ईयर्स, तो जब 5 साल पूरे हो गए तो राष्ट्रपति स्पीच दे देंगे कि ये जो सेशन है पार्लियामेंट का, इसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे. फिर इलेक्शन के बाद दोबारा नई लोकसभा बनेगी जब रिज़ल्ट आएंगे. ठीक है, तो पार्लियामेंट के सेशन को वो बुला सकते हैं
और उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। एंड डिसॉल्व द लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ही कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। लोकसभा राज्यसभा दोनों की जॉइंट सिटिंग भी प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। He appoints 12 members from Rajya Sabha amongst persons having special knowledge or experience in art, science, literature and social service. प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करते